क्या आप रॉबर्ट जॉनसन को जानते हैं? वो बिल्कुल मेरे जैसे थे। उनमें कोई प्रतिभा नहीं, कोई गुण नहीं, कोई कला नहीं, कोई काबिलियत नहीं। बस अंतर इतना कि वे गिटार बजाते थे और मैं जहाज का हॉर्न बजाता हूँ। ये देख रहे हैं? ये जहाज का हॉर्न देख रहे हैं? इसे ऐसे पकड़ के खींचते हैं और ये बजता है। मैं पहले दिन जहाज पे आया, मैंने इसे खींचा और ये मेरे हाथ में ही आ गया और टूट गया। और देखो फिर ये मैंने जुगाड़ सा कर दिया। अब कभी कभी ये बजता है, कभी कभी ये नहीं बजता। वैसे भी मर्चेंट नेवी में सभी की बजी होती है। तो रॉबर्ट जॉनसन अचानक से एक दिन अपने शहर से गायब हो जाते हैं और ठीक 1 साल बाद प्रकट होते हैं। अब पहले तो रॉबर्ट जॉनसन ऐसे थे कि वो गिटार बजाते पर उनका संगीत कोई नहीं सुनता, क्योंकि उनके शहर में वैसे ही सभी संगीतज्ञ थे। बहुत सारे लोग गिटार बजाते थे, तो उनकी तरफ कोई खास आकर्षण नहीं था, कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब जब 1 साल बाद वे लौटे अपने शहर, तो एक अपूर्व घटना घटी। अब जब वे गिटार बजाते तो हवा में एक अलौकिक कंपन पैदा हो जाती। सुनने वालों के पांव अपने आप ही थरकते, हृदय में मादकता पैदा हो जाती, मस्तिष्क में डोपामिन पैदा होता, उनके गिटार से रसधार बहती। रॉबर्ट जॉनसन अचानक से कहां गायब हो गए 1 साल के लिए और फिर वापस उस शहर में क्यों लौटे, ये तो एक रहस्य ही रह गया। 1 साल के अंदर अंदर वो गिटार बजाने में निपुण कैसे हो गए, कोई नहीं जानता। लेकिन उनके बाबत एक लोक कथा है, और लोक कथा ये है कि रॉबर्ट जॉनसन ने सोचा कि मैं शहर छोड़ के जाता हूं और कहीं से गिटार सीखता हूं। और जब वे शहर छोड़ के जा रहे थे तो चौराहे पे उनकी भेंट हुई शैतान से, और उन्होंने अपनी आत्मा का सौदा कर लिया गिटार बजाने की कला के लिए। तो ये तो है लोक कथा। बताएं, क्या ये सौदा महंगा था? वो गिटार बजाने की कला में निपुण हो गए। गिटार उनका प्रेम था, संगीत उनका जुनून था, कला से उनका आकर्षण था, और गिटार बजाने में वे स्वयं तो निपुण हो गए और गिटार बजाने में आनंद वे सदा लेते रहे। लेकिन साथ साथ श्रोतागण को भी वे आनंदित करते गए, और उन्हीं के कारण ब्लूज एवं रॉक एंड रोल का जन्म हुआ। तो उन्होंने हम सब पे ये परोपकार किया। तो बताएं, क्या सौदा महंगा था? उन्होंने अपनी आत्मा बेची अपने प्रेम के लिए, अपने जुनून के लिए, अपनी खुशी के लिए। अब जरा तुलना करते हैं रॉबर्ट जॉनसन की स्वयं से। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने प्रेम का ही सौदा कर दिया है धन कमाने के लिए? हम में से कितने सारे लोग हैं जो ऐसी नौकरियां करते हैं जो हमें पसंद नहीं, लेकिन फिर भी करते जाते हैं, समय बिताते हैं। क्यों? ताकि कुछ पैसे मिल जाए। क्या ये सौदा महंगा है? हम में से कितने लोग हैं जो अपने स्वप्न की ओर नहीं बढ़ते, जुनून से काम नहीं लेते, जो चीजें हमें रुचिकर हैं, प्रीतिकर हैं, जो कार्य हमें पसंद है, उसकी ओर हम नहीं बढ़ते, क्योंकि सपनों की ओर बढ़ना एक अज्ञात में छलांग है। वो एक ऐसा मार्ग है जिस पे कम चला जाता है। वो राजपथ नहीं, वो एकांत की पगडंडी है। आज नहीं तो कल पुनः पुनः हम स्वयं को जीवन के चौराहे पे पाते हैं, और इस चौराहे से अनेक मार्ग निकलते हैं। और प्रश्न है कि आज इस क्षण में जब हम जीवन के चौराहे पे खड़े हैं तो कौन सा मार्ग हम चुनेंगे? सुविधा, सुरक्षा या
हम बाजी लगाएंगे, बाजी खेलेंगे। और ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो सकता है यदि हम बाजी खेलें, सुरक्षा को ना देखें, सुविधाओं को ना देखें। बुरा से बुरा क्या हो सकता है, हम बाजी हार जाएंगे। लेकिन बाजी हार के भी जो जीत जाता है उसे क्या कहते हैं, कमेंट्स में बताएं।